हे बच्चों, हम आज आपको प्योर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के आगे का जो 3 प्रिंसिपल है, हमने डीएडी डिस्कस किया था। डीएडी हमने डिस्कस किया था। आज हम यू यू एस डिस्कस करेंगे। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स देयर शुड बी वन बॉस एट ए टाइम। एक बॉस सिर्फ रहना चाहिए और वो कमांड देना चाहिए, एंड ऑल द सबऑर्डिनेट शुड बी आंसरेबल टू ओनली वन बॉस एट ए टाइम। एक बॉस, जैसे मान लीजिए, हम आपको एग्जांपल से बताएं कि मान लीजिए बॉस है एम्प्लॉय नंबर 1, एम्प्लॉय नंबर 1, एम्प्लॉय नंबर 2, एम्प्लॉय नंबर 3। ये बॉस जो है इन तीनों को कमांड देगा एट ए टाइम। ये राइट अप्रोच है। पर एक साथ दो बॉस अगर आ गए और वो इस एम्प्लॉय को कमांड देने लगे, जैसे ये भी बॉस दे रहा है, ये भी बॉस दे रहा है, तो दे कैन नॉट अंडरस्टैंड, ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि किस बॉस का हम सुने, तो ये कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए रॉन्ग अप्रोच है। तो देयर शुड बी वन बॉस एंड वन कमांड एट ए टाइम। वो होता है यूनिटी ऑफ कमांड, कि एक बॉस हमेशा कमांड देना चाहिए एंड एवरी एम्प्लॉय शुड बी आंसरेबल टू ओनली वन बॉस एट ए टाइम। ये होता है आपका यूनिटी ऑफ कमांड। नाउ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड के बाद जो फिफ्थ हम लोग का प्रिंसिपल है वो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है हम लोग बहुत सारे काम में ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज करते हैं, बहुत ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन बहुत सारे ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज का, बहुत सारे ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज का हम लोग का सेम ऑब्जेक्टिव होता है, सेम ऑब्जेक्टिव। जैसे हम आपको एग्जांपल से बताएं कि मान लीजिए एक ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में मान लीजिए कार बन रहा है और यहाँ पे बाइक बन रही है। तो कार का जो ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज होगा उसका सेम ऑब्जेक्टिव होगा, बाइक का जो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्टिव होगा, ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज होगा, उसका भी सेम ऑब्जेक्टिव होगा। तो इसके लिए देयर शुड बी वन हेड, वन हेड एंड वन प्लान। सेम ऑब्जेक्टिव के लिए, जिन ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज का सेम ऑब्जेक्टिव होता है उनके लिए वन हेड और वन प्लान होना चाहिए, जिससे कि वो एक डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन में उसको फॉलो कर सके। दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मतलब कार के लिए हम लोग का सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, बाइक के लिए हम लोग का सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर दिस। मान लीजिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कार है तो इसके लिए अलग प्लान होना चाहिए, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मान लीजिए बाइक है तो इसके लिए अलग प्लान होना चाहिए। देयर शुड बी सेम ऑब्जेक्टिव फॉर दिस एंड दिस। मतलब ये ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज इनकी अलग होगी, पर इनका ऑब्जेक्टिव जो है, कार का अलग ऑब्जेक्टिव होगा, बाइक का अलग ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन एक ही डायरेक्शन में ये दोनों आपका वर्क करेंगे। दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट इज यूयूएस। एस का मतलब होता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन
ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट मीन्स एक सुपीरियर को हमेशा अपना फायदा ना सोच के ऑर्गेनाइजेशन का फायदा सोचना चाहिए। हमेशा इंडिविजुअल इंटरेस्ट ना सोच के पूरे फर्म का जनरल इंटरेस्ट सोचना चाहिए। इसको एग्जांपल से बताए, मान लीजिए एक सुपीरियर है, मान लीजिए एक बॉस है, इसका जो सन है ये मार्केट में आयरन का बिजनेस करता है, आयरन का बिजनेस करता है, और बॉस क्या करते हैं, मान लीजिए आयरन का किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं। मान के चलिए कि ये आपका बिल्डिंग मटेरियल बनाते हैं आयरन से, बिल्डिंग मटेरियल्स बनाते हैं मेड अप ऑफ आयरन। तो अब ये जो है इनके सन ये क्या करेंगे कि ये आयरन मान लीजिए आपका ₹500 kg मार्केट में बेच रहे हैं, तो बॉस को कहीं और से 400 पर केजी आयरन मिल रहा था, बट ये अपने सन से मतलब एक अपना फायदा देखते हुए अपने सन से 500 रुपीज जो है केजी के हिसाब से आयरन को खरीदा। इससे ये बॉस देखा कि इससे हमारा फायदा हो रहा है, पर इससे ये इनको नहीं दिखा कि इससे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नुकसान हो रहा है। तो बॉस जो है सन से 500 पर केजी का आयरन मांगा, इससे बॉस का फायदा हुआ, पर इससे ऑर्गेनाइजेशन का जो है नुकसान हो गया। तो यहाँ पे ये जो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट है, इसका जो प्रिंसिपल है वो वायलेट हो, मतलब फर्म का फायदा देखते हुए एक बॉस को फर्म का फायदा देखना चाहिए हमेशा, अपना फायदा देखने के बजाय, मतलब अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट देखने के बजाय फर्म का पूरा जनरल इंटरेस्ट देखना चाहिए, जिससे कि फर्म को फायदा हो और जो फर्म है उसका प्रोग्रेस, उसका ग्रोथ हो सके। तो ये अकॉर्डिंग टू फ्यूल ये कहा गया है कि यहाँ पे फर्म को क्या अपने सुपीरियर को, मैनेजर को, जो भी है बॉस को अपना इंटरेस्ट ना देख के पूरे फर्म का पूरा टोटल इंटरेस्ट देखना चाहिए, जिससे फर्म को फायदा हो सके। तो इन दिस वीडियो हमने यूयूएस को डिस्कस किया, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो इसके लिए हम आपको आगे के नेक्स्ट वीडियो में जो हमने डीएडी डिस्कस किया था, डीएडी यूयूएस डिस्कस कर लिया, फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आरसीएस, रेमुनरेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन एंड स्केलर चेन। तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़िए एंड हैव अ नाइस डे। बहुत अच्छे से रहिए, बोर्ड्स पास आ गए हैं, यू शुड हैव टू डू द हार्ड वर्क, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा।